तो भैया चैप्टर कर रहे हैं चौथा, इसका नाम है रोगानुपादनीय अध्याय। ठीक है, और ये जो चैप्टर है आपका अष्टांग हृदय का है। इस चैप्टर को हम डीपली नहीं करेंगे, इस चैप्टर को हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, इजी टू इजी समझने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको डीपली चैप्टर पढ़ना ही है, डीपली आपको समझना है, तो भाई आपके पास बुक है, आप बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, पर ये फिलहाल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हाँ पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो उस समय हम ब्लैंक ना रहें, कुछ लिख दें। ठीक है, तो आसान से आसान तरीके से और कोरिलेट करते हुए समझाने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक, तो सबसे पहले रोगानुपादनीय। रोगानुपादनीय में क्या होता है, इस शब्द का जो मतलब है वो है रोगों की उत्पत्ति को रोकने में सहायक विषय। रोगानुपादनीय का मतलब है कि ऐसा विषय जो रोगों की उत्पत्ति को रोक सके। इसमें उल्लेख किया गया उन सभी चीजों का जिनसे रोगों की उत्पत्ति को रोका जा सके। ठीक है, रोगानुपादनीय इस शब्द का अर्थ रोगों की उत्पत्ति को रोकने में सहायक विषय है। ठीक है, हमारे शरीर में 13 प्रकार के वेग होते हैं। वेग क्या होते हैं? वेग का अर्थ होता है तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा, हमारे शरीर में तीव्र इच्छा होती है 13 प्रकार की चीजों की। 13 ऐसी चीजें हैं जिनके हमारे शरीर में वेग आते हैं, तीव्र इच्छा आती है। और जब वे वेग उत्पन्न हो तो उन्हें हमें धारण नहीं करना चाहिए, उनका हमें त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, धारण करने पे वे रोगों को उत्पन्न करते हैं। यहां पे भी भाई सबसे बेसिक श्लोक वही आपका पित्तम पंगु कफम पंगु पंगुवो मल धात्वा वायु न यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। ठीक है, तो मतलब कि भाई किसी भी चीज की एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन होने में, स्थिति में जो सबसे प्रधान है वो है वायु। आपके शरीर में कोई भी वेग आ रहा है, वो वेग अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान को जो है ट्रांसफर हो रहा है, बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पे जितने भी प्रकार के वेग हम पढ़ेंगे उन सभी में वात जो है एक महत्वपूर्ण दोष है। जितने भी 13 प्रकार के वेग हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण वात है। ठीक है, अब क्या है, आगे की बात करें, उदावर्त। उदावर्त एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए। उदावर्त क्या है? उदावर्त का मतलब होता है दोषों की विपरीत गति। अपान वायु की जो साधारण गति है वो है कि वो अधो मार्गों को जाती है, उसकी गति अधो है, नीचे की तरफ। ठीक है, परंतु यदि अपान वायु की गति ऊर्ध्व हो जाती है तो उसे आप उदावर्त कहेंगे। ठीक, ये एक टर्म थी जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए था। चैप्टर को इजी बनाने के लिए 13 प्रकार के वेगों को मैंने 3 भागों में विभाजित किया है। हमारे शरीर में 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। वात का स्थान अधो है, पित्त का स्थान मध्य है और कफ का स्थान ऊर्ध्व है। इसी प्रकार से मैंने वेगों को 3 भागों में विभाजित किया। सबसे पहला आता है ऊर्ध्व। ऊर्ध्व भाग में, ऊर्ध्व मतलब आपके हृदय से ऊपर, हृदय से ऊपर ऊर्ध्व भाग में उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्यास लगती है। ठीक है, तृष्णा। दूसरा अश्रु, आंसू आते हैं आंखों से। तीसरा छींक। ये सब गौर करना, ऊपर हो रहा है सब कुछ ऊर्ध्व भाग में। प्यास लग रही है, आंसू आ रहे हैं, छींक आ रही है। श्वास, सांस फूलती है, सांस फूलती है। कांस, खांसी। जम्भा, उबकाई आती है, जमाई आती है। और निद्रा, आंखें बंद होती है ना। तो ये जो है ऊर्ध्व भाग के वेग हैं जो कि अधारणीय हैं, जिनका धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य भाग में कौन सा वेग है जिसे धारण नहीं करना चाहिए। भाई हृदय और नाभि के बीच में जो है आपका पित्त का स्थान है, मध्य भाग में, उसी कह रहा हूं। यहां पे आपका एक वेग आता है, वो है भूख। भूख का कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। भूख का धारण करने पर जो शरीरगत धातु हैं, अग्नि, उनका पाचन करने लगती है और क्षय रोग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब बात करते हैं अधो, यानी नाभि से नीचे। नाभि से नीचे जो है मुख्य रूप से 4 वेग होते हैं, अपान वायु, मल, मूत्र और शुक्र। अपान वायु, मल, मूत्र, शुक्र। अपान वायु, मल, मूत्र, शुक्र। 13 प्रकार के वेग हो गए। प्यास, आंसू, छींक, छर्दी,
श्वास, कास, जृंभा, निद्रा, मध्य में भूख, अधो में अपान वायु, मल, मूत्र, शुक्र। ये हो गए 13 प्रकार के वेग। इन वेगों को धारण करने पर हमारे शरीर में किस किस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं और उनकी किस प्रकार से चिकित्सा की जाती है, इस बारे में अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो वेग आता है वो है अपान वायु। यहां पे वायु आ गया, वायु आते ही तुरंत समझ जाओ वात, यहां डायरेक्ट वात है। ठीक है, सभी वेगों में प्रधान वात है, परंतु अपान वायु जो है वो स्पेशली वायु का ही वेग है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अपान वायु पहला वेग है। इसमें क्या होता है, यदि अपान वायु आपका धारण करते हो आप, ठीक है, यदि गैस को आप धारण करते हो अपने, तो उस दौरान क्या होता है, आपके शरीर में उदावर्त यानी उसकी गति विपरीत हो जाएगी। गुल्म मतलब कि वायु की गांठ बन जाती है, वो दर्द करती है। ठीक है, वायु की गांठ बन जाती है, वो दर्द करती है बहुत। ठीक है, उदावर्त, गुल्म, उदर शूल, आपके उदर में शूल होता है, दर्द होता है। ठीक है, क्लम मतलब कि सुस्ती आती है, आलस आने लगता है। ठीक है, उसके बाद अपान वायु, मल, मूत्र, इन तीनों का ही अवरोध कर देती है वो वायु। भाई अपान वायु आ कहां से रही है, आसमान से तो आ नहीं रही, आपके पक्वाशय से होती हुई जो वायु है वो आपके गुदामार्ग से बाहर आती है। आपने उसका धारण किया, आपने कि वो लड़कियां बैठी हैं या किसी को भी बड़े बुढ़े बैठे हैं या कोई भी बैठा, भाई रिश्तेदार बैठा, आपने जो है भींच लिए, आपने जो है उन्हें रोकने की कोशिश करी। अब आप रोकोगे तो क्या होगा, वो जो गति है, वो जो वायु है वो नीचे आ रही थी, अब वात जो है चल गुण वाली है, जैसे ही आपने भींचे तुरंत वो जो है वापस ऊर्ध्व गति को जाने लगेगी, वो वापस बैक करेगी, रिवर्स गियर लगेगा। ठीक है, और जैसे ही वो वापस बैक करेगी, अब मान लो पुरीश आ रही थी वहां पे बन के, पुरीश आगे बढ़ रही थी, वायु का वेग आया, उसने अवरोध कर दिया, रोक लिया, और नई अपान वायु थी उसको भी रोक लिया, मूत्र वेग को भी रोकता है। तो मतलब कि अपान वायु का अवरोध करोगे या अपान वायु को धारण करोगे तो क्या होगा, आपके अपान वायु, मल, मूत्र का तो अवरोध होगा ही होगा, आपके उदावर्त होगा, गुल्म होगा, उदर में शूल होगा, क्लम होगा, सुस्ती आएगी। ठीक है, और इसके अलावा हृदय से संबंधित रोग होते हैं, क्योंकि हाँ नेत्र रोग होता है, हृदय रोग होता है, तो हृदय से संबंधित क्यों, वायु जो है वो डायरेक्ट आके हिट करती है, फिर वो अवरोध उत्पन्न करती है सारी गतिविधि में शरीर की, और पूरे शरीर में जो संचारण कर रही है वो व्यान बात है। यदि अपान वायु बिगड़ जाए तो वो जो है धीरे धीरे सभी वायु को दूषित कर देती है खुद से। ठीक है, तो वो हृदयगत जाके रोगों को उत्पन्न करेगी, नेत्र में जो है रोग उत्पन्न करेगी, वो अग्नि को मंद कर देती है, बुझा देती है। ठीक है, तो ये सब जो है आपके विकार उत्पन्न होते हैं कब, जब आप अपान वायु का धारण करते हो, रोकते हो। ठीक है, अब दूसरा आ गया मलवेग रोकने पे। मलवेग रोकने पे क्या होगा, अब भाई बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, बस चल रही है, अब भाई रोक के कुछ लोगों को खेत में करने की आदत नहीं, वे क्या करेंगे, वे भींच लेंगे, वे भींचना शुरू कर देते हैं वहीं से। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, वो जो मल है अब वो पक्वाशय में चला गया। पक्वाशय किसका स्थान है, बेसिकली वात का। उसका शोषण होता रहेगा, पहली तो वो कठोर हो जाएगा, कठोर हो गया मतलब कि आपके अब जो है कॉन्स्टिपेशन हो गया। ठीक है, कठोर हो गया उसको। जो भी व्यक्ति मल वेग को रोकता है उस व्यक्ति को प्रतिशाय, नाक बहने की समस्या हमेशा मिलेगी। ऐसा आदमी जो मल वेग को धारण करता हो वो जुखाम से पीड़ित पक्का मिलेगा। ठीक है, उसके सिर में सूल होगा, सर दर्द होता है, अगर तुम अपने पुरुष को बहुत देर तक धारण कर लो तो धीरे धीरे सर में दर्द होने लगता है। ठीक है, पिंडलियां जो हैं इनमें ऐठन आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, टाइट होने लगेंगी। ठीक है, पिंडलियों में ऐठन आ जाएगी, डकार आएगी। भाई डकार क्यों आ रही है, भाई बेसिकली आपने अब तक पहले तो जो है आपने अपनी हवा रोक ली, हवा रोकी तो उसने जो है पुरुष का अवरोध करा था, आपके जो है मूत्र का अवरोध करा, शुक्र का इनका अवरोध करा, अधोवेगों का। अब आपने पुरुष ही रोक ली, वो तो फिर भी जो है फिजिकल रूप में काफी स्पेसियस थी, तब वो अवरोध कर रही थी। अब आपने डायरेक्ट पुरुष रोक ली, जो कि सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में होगी, अगर अवशोषित हो गई सॉलिड हो जाएगी और नहीं तो सेमी सॉलिड होगी।
वो तो बकायदा एक दीवार का काम करती है। अब वो क्या करेगी, वो आ गई, अब जो पीछे से आपकी अपान वायु आ रही है वो उसको नहीं निकलने देगी, अपान वायु का अवरोध हो जाएगा। जुखाम होगा, प्रतिशाय, सिर में दर्द होगा, पिंडलियां ऐठन हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, डकार आएगी, बहुत ज्यादा डकार आएगी। अपान वायु भाई तुम्हारी जब अवरोध हो जाएगी तो बेसिकली वो वायु फिर वापस जाएगी, उसे भी तो निकलना है। अब मार्ग बंद तो है नहीं, धीरे धीरे वो अपना वायु अपना मार्ग बना लेती है, उद्गार डकार की दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, हृदय की गति में अवरोध आने लगेगा, हृदय की जो साधारण गति होती है, साम्य गति होती है, उसमें अवरोध आता है। ठीक है, और इसके अलावा जो मुख है, मुंह से मल की प्रवृत्ति होने लगती है, मुंह के अंदर से जो है मल आने लगता है, जो मल आपका नीचे से आना था गुदा से, वो आपके मुख से आने लगता है। हाँ ठीक है, और इसके अलावा जो कुछ भी लक्षण आपके अपान वायु रोकने से हुए थे वो सब भी होंगे। उदावर्त होना, गुल्म होना, उदरशूल होना, क्लम होना, अपान वायु मल मूत्र अवरोध होना, मंदग्नि होना, नेत्र रोग होना, हृदय रोग होना, सारे लक्षण दिखेंगे किसमें, मल अवरोध में। 2 हो गए। अब तीसरा करते हैं मूत्र। आपने भाई पेशाब का अवरोध कर दिया, धारण कर लिया पेशाब, आपने कही नहीं अभी नहीं जाऊं पेशाब करना है, बस चल रही है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, अश्मरी हो जाएगी। अश्मरी होती है पथरी। ठीक है, अश्मरी हो जाएगी। आपके मूत्राशय, बस्ती यानी आपके मूत्राशय, वंशण, वंशण मतलब होते हैं बटक, चूतड़। ठीक है, मूत्र वह स्रोतस, मूत्र वह स्रोतस जहां पे जो पेशाब है, पेशाब को जो है वहन किया जाता है, बनता है जब। ठीक है, आपकी गवनिया वगैरह। ठीक है, गवनिया, व्रक, व्रक मतलब की किडनी, गुर्दे। ठीक है, में जो है शूल होगा, यानी जितने भी ऑर्गन्स हैं जो रिलेटेड हैं मूत्र बनाने की प्रक्रिया में या उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया में, उन सभी में दर्द होगा, उन सब में दर्द होगा। और एक एक्स्ट्रा दर्द कहां होगा, आपके वंशण यानी कि बटक में। ठीक है, इसके अलावा अश्मरी हो जाएगी, पथरी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। और जो भी लक्षण आपने मल अवरोध करने पर, अपान वायु अवरोध करने पर देखे, वो सब भी होंगे। ठीक है, वो सब भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक, इसके बाद क्या है, अब भाई ये 3 हो गए अधो के, अब एक रह रहा है शुक्र वाला। शुक्र का अभी देखेंगे, पहले इन तीनों की चिकित्सा की बात करते हैं। सबसे पहले जो है व्यक्ति का स्वेदन कर दो, उसके उदर पे जो है स्वेदन होता है भाई, उसको जो है बेसिकली शरीर से स्वेद बाहर निकाला जाता है प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, उसे स्वेदन कहते हैं। ठीक है, बाय स्टीम हो सकता है, वो साग्नि हो सकता है, निराग्नि हो सकता है, अग्नि के माध्यम से या अग्नि के बिना। ठीक है, शरीर से स्वेद बाहर निकाला जाता है, स्वेदन कर दो। उसके उदर पे जो है अभ्यंग करो, तेल मालिश। ठीक है, उसको मल प्रवर्तनी वर्ती दो, जिससे उसका मल आए। ठीक है, दस्तावत चीजों को उसको खवाओ। उसके अलावा मूत्र धारण में जो है एक चिकित्सा होती है, अवपीड़क घृत का सेवन करना। अवपीड़क घृत मतलब कि भोजन खाने से पहले घी का सेवन, भोजन खाने के बाद घी का सेवन। ठीक है, गर्म पानी से जो है घी का सेवन करना। ठीक है, इसके बाद भाई चौथी जो है आपका आता है उद्गार। उद्गार कहते हैं डकार को। उद्गार क्या है, डकार। डकार आ रही थी, आपने कही वो इसके सामने डकार लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा कोई खास, तो उद्गार जो है, डकार का जब आप धारण करोगे तो आपको जो है बेसिकली अब वो वायु जाएगी कहां भाई, आपने डकार नहीं ली, वो एक वायु आई थी, वो वापस चली गई आपके कहां से, ओसोफेगस से होती हुई स्टोमक तक चली गई। ठीक है, अब वो जो आपकी डकार थी, जब आपने उसका धारण किया तो आपके वो पेट में जाके जो है पेट फुला देगी। आटोप कर दिया उसने, या अफारा कह सकते हो, अफारा करेगी या आटोप करेगी, एक ही बात। ठीक, आपको अरुचि कर देगी, आपको खाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि पहले पेट फूला फूला है, आपका मन नहीं करेगा कुछ खाने पीने का। शरीर में कंपन आएगा, कपकपीसी होगी। ठीक है, शरीर में कपकपीसी होती है। हृदय और जो फुफ्फुस है, लंग्स, हृदय और फुफ्फुस की जो गतियां हैं, जो इनकी साधारण गतिविधि हैं, उनमें अवरोध आ जाता है, उसका अवरोध करती हैं। क्या, जब हम डकार को रोकते हैं। वायु
बिगड़ जाए वो सबको प्रभावित करेगी, वो सबका नाश कर देगी। वात सबसे प्रधान है, 80 प्रकार के रोग अकेला वात करता है, ठीक है। उसके बाद आपको खांसी कर देगी, खांसी हो गई, हिक्का हो जाएगा, हिक्का मतलब हिचकी, ठीक है। ये सारी समस्याएं कब होंगी? जब आप डकार को रोकते हो, डकार का धारण करते हो, उद्गार का धारण करते हो। क्या क्या? अरुचि, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, अफारा, आटोप, कपकपी, हृदय और फुफ्फुस की गति में अवरोध, ठीक है, खांसी, कांस, हिक्का, हिचकी, ठीक है। ये सारे जो हैं विकार उत्पन्न होंगे। इसमें जो बेसिकली चिकित्सा आप दोगे वो दोगे आप हिक्का रोग की समान चिकित्सा। इसमें जो चिकित्सा दी जाएगी वो हिक्का रोग, हिक्का मतलब हिचकी के रोग के समान चिकित्सा आप इसमें करेंगे, ठीक है। यही लिख सकते हो आप डायरेक्ट चिकित्सा में, पेपर में भी लिख सकते हो, हिक्का रोग के समान चिकित्सा इसमें दी जाती है। इसके बाद छींक, यदि कोई व्यक्ति छींक को रोकता है, ठीक है। अब भाई बहुत बार क्या होता है, कोई खतरनाक सा मास्टर पढ़ा रहा है, मास्टर नहीं पढ़ा रही है, तो या कोई बढ़िया मास्टर नहीं पढ़ा, सॉरी बढ़िया मास्टर पढ़ा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, आदमी थोड़ा सा ऐसी चीजों को करने में शर्म मान जाता है, तो वो छींकता जो है नहीं है, वो छींक को ही रोक लेता है। छींक रुकेगी, छींक रुकेगी तो क्या होगा, आपके जो सर है, कान है, ठीक है, यानी कि ऊपर के जितने भी ये हैं, ऊपर जो सिर है, सिर में जो कुछ आ रहा है, आंखें, कान, ठीक है, सर, ठीक है, यहां पे जो है इन तीनों जगह आंख, कान और सर जो है शूल उत्पन्न करेगा, क्योंकि छींक का वेग जो है वो बहुत ज्यादा तीव्र होता है। छींक का वेग बहुत तीव्र होता है, बहुत तेजी से हवा आती है, तुमने उसे रोक लिया, वो एकदम हिट करेगी, सर दर्द कर देगी, कान में दर्द, आंख में दर्द, ठीक है, इंद्रियों को दुर्बल कर देगी। बेसिकली तुम्हारी सारी इंद्रियां हैं कहां? एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सारी इंद्री तुम्हारी है कहां? सोचो। अक्षेंद्री आंख, घ्राणेन्द्री नाक, रसेंद्री जीभ, त्वचा इंद्री येरी, कर्णेन्द्री, श्रोतेंद्री कान। भाई पांचों की पांचों ऊपर आ गई, आपने छींक रोकी, वो बाहर नहीं निकल पाई, वो क्या करेगी, वो इन सबको दुर्बल करेगी। ये सभी अपने जो साधारण ज्ञान है उसको ग्रहण करने में जो है बाधा उत्पन्न कर जाएगी, इनमें ठीक प्रकार से अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होंगे, असमर्थ हो जाएंगे, समझे। अर्दित हो जाएगा छींक रोकने से, छींक रोकता है तो अर्दित हो जाता है। मुंह का जो है लकवा, मुंह लकवा मार जाता है, अर्दित हो जाता है। फेशियल पैरालाइसिस तो चीता, ठीक है, फेशियल पैरालाइसिस तो अर्दित हो जाता है। छींक रोकने से क्या होता है, अर्दित। और मन्यस्तम, इसमें जो चिकित्सा है वो आप जो है भाई बेसिकली क्या है, जो सिरस प्रदेश है इसको प्रभावित किया उसने बुरी तरह, चाहे मन्यस्तंभ हो, चाहे अर्दित हो, चाहे आंख, कान, सर में शूल हो, ठीक है, इसने प्रभावित किया है आपके सिरस प्रदेश को। आप इसमें सबसे पहले जो है तीक्ष्ण द्रव्यों से धूमपान करवाओ, उसको धूमपान करवाया, उसको अंजन लगाओ तीक्ष्ण द्रव्य से, और उसको तीक्ष्ण द्रव्य से नस्य दो। तीनों के तीनों जो हैं ऊपर के हैं सिरस प्रदेश के चिकित्सा में। इसके बाद ऐसे व्यक्ति को सूर्य का दर्शन करवाओ, सूरज को देखने को कहो, सूरज को देख, तुरंत छींक आ जाएगी वापस, जो छींक उसने रोकने की कोशिश करी है। और इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को स्वेदन दो, स्नेहन दो। बेसिकली कोई भी वेग है उसके पीछे जो कारण है वो वात है, और उसका अनुलोमन ही करना चिकित्सा है। वो अलग अलग तरीके से है उनके स्थान के अनुसार, ठीक है। तीक्ष्ण द्रव्य से धूमपान करवाना, अंजन लगाना, नस्य देना, सूर्य का दर्शन कराना और स्वेदन करना, स्नेहन करना, ये सब करवाने पे जो है छींक का जो वेग है वो ठीक हो जाता है, आपका वापस आ जाती है छींक, नॉर्मल हो जाता है सब कुछ, और ये जो आपके विकार उत्पन्न हुए इनमें जो है आराम बढ़ जाता है, ठीक है। ठीक है भाई। इसके बाद क्या है, आपके तृष्णा वेग को धारण करने पे प्यास लग रही है, आपको पानी नहीं पी रहे हो, तो क्या होगा,
मुंह सूख जाएगा, मुख शोष, मुंह सूखेगा। हृदय में बेसिकली क्या है, रक्त और रस का जो है पंप हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हृदय के जो है विकार उत्पन्न होने लगेंगे, हृदय के रोग उत्पन्न होने लगेंगे यदि आप प्यास को धारण करोगे, पानी नहीं पियोगे तो। मोह होगा, मोह मतलब अज्ञान, भ्रम होगा, कुछ का कुछ दिख रहा, स्थिरता आ जाएगी, ढीला हो जाएगा शरीर, ठीक है, और बाधिरता आएगी, ठीक है। इसकी चिकित्सा में क्या करोगे आप, इसमें शीत चिकित्सा करोगे, क्योंकि शीत द्रव्यों से जो है, शीतल द्रव्यों से जो है तृष्णा शांत आसानी से हो जाती है कंपैरेटिवली उष्ण जल के। शीत जल जो है जल्दी प्यास को बुझाता है, गर्म पानी से प्यास आसानी से नहीं बुझती, ठीक है। तो शीत चिकित्सा करोगे, आहार विहार जो है उसको आप जो है शीत वीर्य युक्त दोगे, शीतल पानी पिलाओगे या जो शरबत वगैरह है इनको पिलाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, सुधावेग धारण। सुधावेग धारण में क्या है, भूख आप लग रही है भैया, आप खाना ही नहीं खा रहे, आप बैठ गए अनशन पे जाके, अब क्या होएगा, अंग भंग होएगा, पूरा शरीर टूट जाएगा, ऐसा लगेगा शरीर टूट गया भैया आज तो। अरुचि हो जाएगी, भूख धारण करी थी अब साला खाने की इच्छा भी नहीं होगी, एक समय पे इच्छा भी खत्म हो जाती है खाने की, शरीर टूट गया, खाने की इच्छा मर गई, गिलानी होगी, डिप्रेशन में जाने लगोगे, कुछ का कुछ सोचने लगोगे, एंजाइटी हो जाएगी, है उल्टी सीधी बातें सोचने लगोगे, शरीर पतला हो जाएगा, कृष्णता आ जाएगी, शरीर पतला हो जाएगा, शूल होगा, दर्द होने लगेगा, कहीं भी हो सकता है, वायु के कारण दर्द हो सकता है, शूल, और भ्रम, चक्कर आने लगेंगे, ठीक है। इसमें चिकित्सा क्या है, इसमें चिकित्सा है कि आप ऐसे आदमी को गरम गरम भोजन करवाओ, स्नेह युक्त गरम गरम भोजन खाने को दो, बढ़िया, जो उसको पसंद है, रुचि कर, ये नहीं कि उसको भैया करेले नहीं पसंद और उसको गरम गरम भोजन देने को कही थी तो करेले ही देती है, वो दूसरा कह रहा है कि साले क्या से अच्छा तो भूखा ही मरन देता, ठीक है। उसके बाद क्या है, निद्रा वेग धारण। निद्रा वेग धारण में भी जो है आपका शरीर टूटेगा, शरीर जो है टूटने लगता है, जम्भाई आने लगती है बहुत ज्यादा, क्या आएगी, जम्भाई आएगी। निद्रा वेग धारण करने पे शरीर टूटेगा, जम्भाई आएगी, ठीक है। मोह होगा, ठीक, आलस्य आएगा, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। सिर और नेत्र में, सिर और नेत्र में गुरुता आ जाएगी, भारीपन आ जाएगा, भारी भारी लगेगा, ठीक है। तो ये सब जो है विकार उत्पन्न होंगे यदि आप निद्रा को जो है धारण करोगे। इसमें चिकित्सा क्या है, ऐसे आदमी के हाथ पैर दबाओ, ठीक है, जब तक उसको नींद नहीं आ रही, और जब उसे नींद आ जाए तो उसे फिर सोने दो जब तक वो खुद ना उठे, ठीक है। उसके बाद क्या है अगला, कांस वेग धारण। कांस मतलब खांसी, खांसी आ रही थी, तुमने वेग जो है उसका रोकने की कोशिश करी, तो सबसे पहले तो भैया खांसी को रोकोगे तो खांसी बढ़ती है, कांस वृद्धि होगी और तेज होने लगेगी। श्वास रोग, सांस फूलने लगेगा, ठीक है, सांस से जुड़ी हुई समस्या हो जाएगी। उसके बाद क्या है, अरुचि हो जाएगी, खाना खाने का मन नहीं करेगा, ठीक है। खांसी होने लगती है तो फिर आदमी खाना भी कम खाता है, उसको ये रहता है यार खांसी बढ़ जाएगी वो, तो खांसी जो है उस समय जो है आदमी अरुचि हो जाती है उसको। सोस हो जाता है, सोस मतलब कि राज्य क्षमा, ठीक है, हाँ, ठीक। इसके बाद क्या है, हृदय से जुड़े हुए रोग हो जाते हैं और हिचकी आने लगती है, हिक्का रोग हो जाता है, ठीक है। इसमें चिकित्सा क्या है, कांस रोग नाशक चिकित्सा दो। कांस रोग, खांसी की चिकित्सा करो, उसकी खांसी को शमन करने वाली चिकित्सा दो, ऐसे द्रव्य दो जो कांस नाशक हो, ठीक है। श्वास, श्वास मतलब श्रम श्वास, श्वास रोग मतलब होता है श्वास का धारण करना, मतलब श्रम श्वास, मतलब कि आप मेहनत कर रहे थे, बहुत तेज दौड़े, आप 200 मीटर दौड़े, सांस फूल रही है, अब आप उस सांस फूल रही है तो सांस तेज चल रही है, आप तेज चलती हुई सांस को रोक रहे हो जानबूझ के, धीरे धीरे उसको जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, शांत कर रहे हो, वो शांत नहीं हो रही पर फिर भी तुम शांत कर रहे हो, तो श्वास धारण करने से क्या होगा, गुल्म हो जाएगा वायु के कारण, ठीक। और हृदय जो है के रोग उत्पन्न होने लगेंगे, हृदय जो है पीड़ित हो जाता है, ठीक है, जब आप सही प्रकार से नहीं श्वास लेते हो या श्वास को धारण करते हो, थकने के बाद भी जो है आप श्वास को कोशिश करते हो कि उसी लिमिट में लूँ जितनी नॉर्मल श्वास होती है, ठीक है। या कई बार ऐसा होता है कि पापा के आने से पहले घर पहुंचना, और एकदम पापा के आने से पहले घर तो पहुंच गए, पापा तुरंत आ गए, तो अपनी सांस को ऐसे दिखाना पड़ता है कि भाई हम तो यहीं थे बहुत देर से, तो वहाँ जो है मेंटेन करनी पड़ती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, ऐसे समय में आपको जो है वातनाशक अभ्यंग देना चाहिए, मालिश करो उस आदमी की जिसने जो है श्वास का धारण किया है,
मालिश करो और उस आदमी को जो है कहो भाई तू आराम कर, विश्राम करने से क्या होगा, कफ वृद्धि हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। ठीक। जम्भा मतलब कि जम्बाही आ रही है, वो जम्बाही आ रही है, कई लोग हो ऐसे करने के नाक फूल जाएगी वापस बंद हो जाएगी, इस तुरंत समझ जाओ सायन रोक ली, जम्बाही रोक ली उसने। ठीक है, ऐसे आदमी को क्या है, जितने भी छींक आने पे जो आपके लक्षण उत्पन्न हुए थे, जैसे कि सिर में, कान में, नेत्र में दर्द, इंद्रियों में दुर्बलता, अर्दित होना, मन्यस्तम होना, ये सारे लक्षण जो हैं जम्भा में दिखते हैं। ठीक है, सेम टू सेम। उसके बाद इसमें जो चिकित्सा है वो वातनाशक दी जाती है, क्योंकि बेसिकली जो है वात ही आपके ऊपर आ रही थी जिसको आपने धारण कर लिया, तो इसमें वातनाशक आप चिकित्सा करोगे। उसके बाद अश्रु चिकित्सा, अश्रु में जो है अश्रुवेग धारण करने पे क्या होता है, अश्रुवेग धारण करने पे क्या होगा, आपका प्रतिशाय जुकाम हो जाएगा, जो आंख से पानी आना था वो नाक से आने लगेगा, प्रतिशाय हो गया, अरुचि हो जाएगी, भोजन करने की इच्छा नहीं रहेगी, नेत्र में, सिर में, ठीक है, जो है दर्द होगा, हृदय से जुड़े हुए रोग उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है, भ्रम, चक्कर आने लगेंगे, मन्य स्तंभ हो जाएगा, गुल्म हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जो लक्षण हैं वो आपको देखने को मिलते हैं किसमें, अश्रुवेग धारण करने में। इसकी चिकित्सा क्या है, ऐसे आदमी को मद्य पिलाओ, मद्य पिलाया, बढ़िया पिलाओ, उसके बाद उसे आराम करवाओ, आराम करवा दिया, उसके बाद क्या है, क्योंकि उसने अश्रुवेग धारण करा, उसे मनोहर कथाएं सुनाओ, कहानियां सुनाओ, उसे किस्से सुनाओ, बातें करो बढ़िया बढ़िया से। ठीक है, उसको समझाओ, बुझाओ, क्योंकि किसी वजह से तो आंसू आ रहे होंगे जिनको उसने रोकने की कोशिश करी। आदमी दुखी होता है तो आंसू आते हैं, जब पीड़ा शरीर में ना हो, मन को हो, तो आंसू आ जाते हैं। तो ऐसे समय में जो है आदमी को समझाओ, बुझाओ, उसकी काउंसलिंग करो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद आ गया आपका छर्दी। छर्दी जो है आपकी उल्टी को कहते हैं। छर्दी वेग धारण कर लिया आपने, उल्टी आ रही थी, आपने वो वापस गटक ली, अब क्या होएगा, खांसी आएगी, श्वास रोग होएगा, श्वास रोग मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, अस्थमा टाइप। ठीक है, जी मिचलाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, मन विचलित होने लगेगा, जी मिचलाएगा, आंखों के पास खुजली होने लगेगी। ठीक है, आंखों के पास क्या होगा, खुजली होगी, ज्वर हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, विसर्प हो जाएगा, शरीर पे जो है चकते चकते से पड़ जाते हैं। ठीक है, चकते चकते पड़ गए, कुष्ठ रोग हो जाएगा, त्वचा से जुड़े हुए विकार उत्पन्न होंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो है आपका जो आपने उल्टी वापस ग्रहण कर ली वो आपकी अवशोषित होगी, रक्त को दूषित कर देगी, रक्त से दूषित होकर विसर्प हो जाएगा, चकते पड़ जाएंगे खाल पे और त्वचा से जुड़े हुए कुष्ठ रोग हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे समय में जो है चिकित्सा में आप सबसे पहले धूमपान करवा दो ऐसे आदमी को, उसको जो है, क्योंकि भाई आपने उल्टी का धारण किया है, उल्टी जो है एक तरल अवस्था में होती है, तो एक तरह से कफज मान लो, तो ऐसे समय में आदमी को व्यायाम करवाओ जिससे वात बढ़े उसके शरीर का। ठीक है, व्यायाम करवाओ, उसको रूप छाहार दो। ठीक है, ऐसी चीजें देनी है जिससे वात बढ़े। ठीक है, क्योंकि आपने जो उल्टी धारण करी वो द्रव स्वरूप में थी, वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में थी, उसको जो है धारण किया आपने, तो इसमें जो है आप वातज थोड़ा सा आहार विहार देने की उसे कोशिश करो, धूमपान करवाओ, उपवास करवाओ। ठीक है, व्यायाम करवाओ, रूक्ष आहार दो, भोजन खाने के बाद उसको वमन करवा दो, जैसे भोजन खा ले तो वमन करवाओ, तो जो वापस आपने ग्रहण की थी उस व्यक्ति ने वो निकल जाएगी साथ में। ठीक है, विरेचन दस्त करवा दो, कुछ नहीं करवा पा रहे तो। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, अपना उसको अभ्यंग करवाओ, किसी तेल में जो है नमक डाल के हल्का उसके शरीर पे मालिश करो। ठीक है, इसके बाद क्या है, आपके शुक्र वेग धारण करने पे क्या होता है, आपका जो मूत्र और शुक्र है इसकी प्रवृत्ति एक साथ होगी, पेशाब के साथ शुक्र आने लगता है। यदि आप शुक्र वेग को धारण करते हो तो पेशाब करोगे, वहां शुक्र आ जाएगा बाहर। ठीक है, लिंग जो है आपका उसमें पीड़ा होगी, दर्द होगा, शरीर टूटा टूटा सा महसूस करेगा, अंग भंग। ठीक है, मूत्र अवरोध होगा, शुक्र रोक लिया आपने, वो बीच में ही अड़ गया, अब वो मूत्र को नहीं निकलने दे रहा, क्योंकि ओपनिंग तो एक ही है ना दोनों की, स्पर्म की भी और आपके यूरिन की भी। ठीक है, मूत्र अवरोध कर देगा, शुक्र अश्मरी कर देगा। ठीक है, शुक्र अश्मरी हो जाएगी, सूजन कर देगा, शोथ हो जाएगा, ज्वर कर देगा, बुखार आ जाएगा, हृदय में पीड़ा होगी, इनफर्टिलिटी भी हो जाती है यदि शुक्र का धारण किया जाता है।
इसकी चिकित्सा करने के लिए क्या है, जो उसकी प्रिय स्त्री है उसके साथ वो संभोग कर ले, ठीक है, और जो है उसको सुरा पिलाओ, दूध पिलाओ, मुर्गा मांस, ठीक है, शाली चावल, इन सब का जो है सेवन करवाओ, यानी गुरु आहार दो जो है शुक्र के समधर्मी है, ठीक है। और इसके अलावा आपका उत्तर बस्ती दो उस व्यक्ति को, और जो है अभ्यंग करवा के, इससे क्या है जो उसके शुक्र वेग धारण करने पे विकार उत्पन्न हुए उनमें जो है शमन हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, वेग को धारण करना व अनावश्यक रूप से उभारना दोनों ही शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, दोनों ही व्यक्ति को नहीं करने चाहिए, ठीक है। अब क्या है, वेग अवरोधी असाध्य है, मतलब कि ऐसे लक्षण जिनको देखने के बाद आपको मरीज को मना कर देना चाहिए, रेफर कर देना चाहिए कि भाई कहीं और जा, ठीक है। ऐसे लक्षण क्या है, जब कोई मरीज ऐसा आए जिसने वेग धारण बहुत लंबे समय से किया है और उसको जो है बहुत तीव्र प्यास, मुंह से पुरीस का वमन, शूल और छीण, शरीर जो है उसका कमजोर हो गया हो, ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ये असाध्य है, ये ठीक नहीं होगा, मरेगा ही मरेगा, आपको जो है अपयश मिलेगा, ऐसे व्यक्ति को रेफर कर दो या जो है चिकित्सा करने से मना कर दो। ये जो है असाध्य लक्षण है, त्याज्य मरीज है ऐसा, ठीक। इसमें जो है वात प्रधान होता है, ये सब मैंने तुम्हें बता ही दिया। वायु अनुलोमन जो है इसमें प्रधान चिकित्सा है, बेसिकली हम वात की चिकित्सा करते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है, जो आपके राग आदि मानसिक विकार हैं, आपके मनस में उत्पन्न होने वाले क्रोध, शोक, ठीक है, ईर्ष्या, द्वेष, ठीक है, प्रेम, ठीक है, दुख, सुख, ये सब जो विकार हैं, मानसिक विकार हैं, इनको जो है धारण करने का आदेश हमें आचार्यों ने दिया है कि इनको जो है धारण करो, ठीक। इंद्रियों पर विजय पाने का प्रयास करो, गुस्सा आए काबू करो, दुख हो तो भी खुद को काबू करो, ज्यादा सुख हो तो भी ज्यादा खुशी मत हो, काबू करो। हर चीज जो है मानसिक विकार जितने भी राग आदि रोग हैं, ठीक है, इन सबको जो है धारण करने के लिए आचार्य ने कहा है शारीरिक वेग का त्याग करो, मानसिक वेग को धारण, शारीरिक वेग का त्याग करो, मानसिक वेग को धारण, ठीक है। इसके बाद क्या है, उचित समय पर प्रकोपित दोष व मलों का शोधन कर दिया जाए तो जो है शरीर के विनाश को रोका जा सकता है, ठीक है। सही समय पे जो है उसका शोधन कर दो, जो है विकार उत्पन्न ही नहीं होंगे। अब क्या है, आपको अगर किसी में जो है बीमारी में आप शमन चिकित्सा दे रहे हो, लंघन पाचन आपने दिया, उससे जो है चांसेस रहते हैं कि दोष पुनः प्रकोपित होकर व्याधि को उत्पन्न कर सके। परंतु यदि कोई व्यक्ति शोधन कर्म कर देता है, वमन विरेचन बस्ती, ठीक है, तो दोष जो है शरीर से निकल जाते हैं और व्याधि पुनः उत्पन्न नहीं होती है, ठीक। संशोधन करने के बाद वैद्य को चाहिए कि वह अपने रोगी को सिद्ध रसायन या वृश्य योग, ठीक है, जो है खाने को पेशेंट को दे कि भाई तू इन्हें खा। रसायन क्या है, रसायन ऐसी दवाई है जो आपके शरीर में उत्तम धातुओं का निर्माण करती है। बेस्ट जो आपकी रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र है, इनको जो है उत्तम उत्कृष्ट तरीके से जो है बनाती है, करती है। उसके बाद क्या है आपका वाजीकरण द्रव्य। वाजीकरण द्रव्य क्या है, ये आपके शुक्र को बढ़ाते हैं, रति शक्ति मतलब स्टेमिना को बढ़ाते हैं, ठीक है, और जो है उत्तम संतान को उत्पन्न करने में जो है वाजीकरण द्रव्य सहायक होते हैं, ठीक। इसके बाद क्या है, आप आफ्टर संशोधन करने के बाद क्या है, व्यक्ति को जो है प्रिय, रुचिकर, ठीक है, अग्निवर्धक आहार खाने को देना चाहिए, ठीक। और ऐसे व्यक्ति को जो है अभ्यंग करवाओ, उसके शरीर का मर्दन करो, ठीक है, उसे स्नान करवाओ बढ़िया करके, ठीक है। इससे जो है व्यक्ति हष्टपुष्ट मजबूत, ठीक है, और रोग से रहित होता है, ठीक है। अब इसके में क्या होगा, आप शोधन कर दोगे तो आपके जितने भी प्रकार के पित्त हैं, पित्त जो है मुख्य रूप से पाक क्रिया को करते हैं, तो पित्त जो है सभी प्रकार के समावस्था को पा जाएंगे। आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं वे जो है बलयुक्त हो जाएंगी, अपने विषयों को सही प्रकार से ग्रहण करेंगी, बुद्धि तीव्र हो जाएगी, ठीक है, और जो है आपकी आयु वृद्धि करेगी, आयु बढ़ जाएगी, ठीक। अब आगंतुज वेग कौन से होते हैं, आगंतुज रोग कौन से हैं, पहला भूत आवेश, भूत घुस जाए शरीर में। भूत का मतलब आत्मा चुड़ैल नहीं है, भूत का मतलब है माइक्रो बॉडीज लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ठीक है, भूत आवेश। इसके अलावा ज्यादा ही ठंडी या ज्यादा ही गर्म वायु का सेवन करना, लू चल रही है, तुम चले गए बाहर तो तुमने आगंतुज व्याधि जो है आपने शरीर में बुला ली, ठीक। उसके बाद
अग्नि द्वारा जलने पर, भाई आग तुम्हारे शरीर का हिस्सा थोड़ी है, तुमने आग में हाथ डाल दिया, अब आदमी क्या करेगा, जलेगा। ठीक, उसके बाद क्या है, क्षत, घाव लगना, ठीक है, घाव लगना, भंग मतलब चोट लगना, ठीक है। और इसके अलावा ज्यादा काम करने से जो भी रोग उत्पन्न होते हैं वे सब जो है आगंतुज हैं। ठीक, जो भी रोग शरीर की अंदर की अपनी सम स्थिति से नहीं हुए, दोष आदि, धातु आदि, मल आदि से नहीं हुए, वे सभी रोग काउंट होते हैं आगंतुज व्याधि के तौर पे। और जितने भी रोग शरीर में उपस्थित दोषों के कारण उत्पन्न होते हैं वे सब निज रोग के अंतर्गत रखे जाते हैं, वे सब निज रोग हैं। ठीक है, दोषाधि की विषम अवस्था के कारण उत्पन्न होने वाला ज्वर निज ज्वर कहा जाएगा। और चोट लगने पे, तलवार या किसी नुकीली चीज के आघात से होने वाला ज्वर आगंतुक ज्वर कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, चिकित्सा। चिकित्सा में क्या, कुछ भी नहीं भाई, प्रज्ञा अपराध मत करो। तुम्हें पता है सूरज ग्रहण लग रहा है तो सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए नंगी आंखन से, और तुम उसे ही देख रहे हो, तो ये प्रज्ञा अपराध है। प्रज्ञा मतलब ज्ञान, अपराध मतलब अनादर, ज्ञान का अनादर करना। ज्ञान का अनादर करोगे तो रोग उत्पन्न होगा। ठीक है, प्रज्ञा अपराध मत करो। इंद्रियों को अपने वश में रखो, इंद्रियों को अपने वश में रखो। ठीक है, स्व अध्याय करो, गीता वगैरह अपना पढ़ो, अपने बारे में चिंतन करो कि मैं किस स्थिति में हूं, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सदाचार का पालन करो, अच्छे कर्मों को करो, दान करो, पुण्य करो, हवन करो, यज्ञ करो, होम करो। ठीक है, इन सबको करो। ठीक है, पक्षियों को, जानवरों को जो है खाना दाना डालो। ठीक है, इसके बाद क्या है, पर्यावरण का ज्ञान रखो कि भाई ये पर्यावरण ऐसा है, यहाँ पे इस मौसम में लू चलती है, इस मौसम में ज्यादा ठंडी हवा चलती है, मुझे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। पर्यावरण का ज्ञान होगा तो तुम कर पाओगे। ठीक है, और इसके अलावा प्रतिकूल ग्रह शांति उपाय करो, जो भी चीज बिगड़ गई है उसको शांत करने के उपाय करो। ठीक है, उसके बाद आपके क्या है, दोष आपके 3 हैं, वात पित्त कफ। इनका संचय किस में होता है, आपका वात का संचय जो है ग्रीष्म में होता है, पित्त का संचय वर्षा में होता है, कफ का संचय हेमंत में होता है। इनकी शोधन ऋतु क्या है, वात का शोधन वर्षा में करना चाहिए जब उसकी प्रकोप ऋतु आए, पित्त का शोधन शरद में करना चाहिए जब उसकी प्रकोप ऋतु आए, और कफ का शोधन वसंत में करना चाहिए जब उसकी प्रकोप ऋतु आए। ठीक है, उसके बाद क्या है, अंतिम उपदेश, टू अवॉइड ऑल दीज प्रकोप्स क्या है, इंद्रियों को अपने वश में रखो, दानी व्यक्ति बनो, सत्यवादी बनो, समान दृष्टि से लोगों को देखो। ठीक है, भेदभाव मत करो। ठीक, और अपने जो ध्यान और ज्ञान है इनको जो है ध्यान पूर्वक करो। ठीक, सहनशील बनो, क्षमा करने वाले बनो, बड़े बनो। ठीक, आप अनुयायी बनो। ठीक है, सिद्ध पुरुषों की जो है शरण में रहो, उनका जो है पालन करो। ठीक है, अच्छे आचार्यों के जो है, प्रेमानंद महाराज हो गए, इनके जो है अनुयायी बनो। ठीक है, दादा। ठीक है, करो, तो इससे जो है आपके जो ऐसे रोग हैं ये नहीं होंगे। और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है बहुत बड़ा था, खत्म हो गया।